2007 के अंदर मुझे किसी कारणों से हॉस्टल से निष्कासित किया गया। बदमाश था थोड़ा सा सर, तो निष्कासित मैं बकायदा किया था। मीटिंग बैठी थी, पूरी सिंडिकेट बैठी थी तो और बड़े धूमधाम से मुझे बाहर का रास्ता दिखाया गया। उसके बाद मेरे जीवन का एक यू टर्न आया और 20-30 साथी एक से एक जुड़ते गए। पहले 2 हुए, 4 हुए, 5 हुए, 15-20 साथी जुड़ गए। उन सब ने मेरी अंगुली पकड़ी, सबसे छोटा मैं ही था और आज उसी का परिणाम मैं हूँ। बाकी देखो, माता पिता ने तो केवल पैसे भेजे और उम्मीदें रखी हमारे से, उन्होंने भरोसा किया। मेरे पिताजी को तो अभी तक भरोसा नहीं होता है कि ये सच में कहीं बोलता है क्या है, मतलब नहीं होता। मेरे परिवार को आज भी नहीं होता। वीडियो सुनते हैं पापा, फिर अब उनको हो गया। बाकी शुरुआत में पहली नौकरी में तो मैंने पापा बोले कि डफोल बनाना हूँ ज मड़ियो की मतलब कि नौकरी लगी है, झूठ बोल रहा है मूर्ख बनाने के लिए नहीं मिला हो गया। मैंने नहीं पापा सच में नौकरी लगी है। तो उनको तो क्या मेरे पे इतना भरोसा था नहीं, क्योंकि मैं इतना ब्रिलियंट जीनियस जो जैसा कि कह रहे ऐसा मैं रहा नहीं कभी। मैं मेहनत कश व्यक्ति रहा हूं और सच में करता हूं, उसमें मैंने कभी कमी नहीं रखी। तो मेरे जितने भी ग्रुप के स्टूडेंट थे आज सारे बहुत अच्छी अच्छी जगह है। किसी भी जिले में जाते हैं तो हमारे वो बढ़िया सर्किट हाउस में व्यवस्था होती है, या उनके ऑफिसर मैस में व्यवस्था होती है। चाहे कश्मीर जाएं, चाहे कन्याकुमारी जाएं, किसी भी जगह जाते हैं हमारे सारे साथी है। और अब तो खुशी की बात ये है कि स्टूडेंट भी कॉलेज में आ गए, स्कूल में आ गए। क्योंकि ये पद, पैसा, प्रतिष्ठा एक समय तक ठीक लगते हैं, फिर ठीक नहीं लगते। फिर आदमी को शांति चाहिए होती है। और व्यक्ति जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो उसकी एक आकांक्षा और बढ़ती है, उसको कोई सुनने वाला हो। और अधिकारी व्यक्ति को कोई नहीं सुनता, और लास्ट में जब इलेक्शन की ट्रेनिंग आती है ना, तब ये सुनाते, तब तब ये भर भर के सुनाते, हम सुनते नहीं है क्योंकि उनकी बात हमें ज्यादा अच्छी लगती नहीं। तो ऐसी स्थिति आती है। इसलिए कह रहा हूं कि हम जिस शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही पवित्र पैसा है ये, बहुत ही प्यारा पैसा। और हमें इतना अच्छा लग रहा है ना कि जैसे कई बार तो लगता है कि बीमार हुए तो ठीक ही हुआ, कम से कम उस समस्या से बच गए। अब आराम से बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। आईएएस होता तो कोई बुलाता नहीं, भी सीधी सी बात है। कोई नहीं बुलाता, और मजबूरी से बुलाते तो बुलाते, कोई काम होता तो। अपनी यहाँ पे किसी की कोई मजबूरी नहीं है। मैं प्रेम से आया हूँ ये देखने के लिए कि बच्चे कैसे हैं, कैसी बात होती है, बच्चों में अपने प्रति कैसा भाव है, कहीं गलत फहमी मत नहीं हो। और आप आए कि सर को देख के आते हैं कि वास्तव में मामला क्या है ना क्योंकि वर्चुअल दुनिया में आपने देखा होगा, सुना होगा। और बाकी क्या, मेरी ऐसी पब्लिक प्रेजेंस कम है, तो आप भी आए तो हमारा किसी का कोई स्वार्थ नहीं है। बस आप सुनने आए थे और मैं सुनाने आया था, तो मैंने मेरा काम कर लिया है और आपने सुन लिया है। तो अब आपकी जिम्मेदारी शुरू अब होती है कि कम से कम इतनी सी बातों में से एक आधी बात आत्मसात कर लेना, तब मेरा आना सफल हो जाएगा और बोलना भी सफल हो जाएगा, और आपका ये 2 घंटे समय देना भी सफल हो जाएगा।